सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के करकमलों से संपन्न होते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से सम्मान की श्रृंखला में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहते हैं कि असामयिक मृत्यु में सफाई मित्र कल्याण कोष से स्वर्गीय जोगेंद्र जी के लिए उनके पिता को 1 लाख रुपए की सहायता राशि सफाई मित्र कल्याण कोष से प्रदान की जानी है। इस हेतु समस्त जनमानस से अनुरोध है कि आप तालियों के साथ समस्त नगर निगम को धन्यवाद प्रेषित करें कि आज सफाई मित्र कल्याण कोष से स्वर्गीय जोगेंद्र जी के लिए उनके पिता को 1 लाख रुपए की सहायता राशि और इसी क्रम में सम्मान हेतु हम आमंत्रित करेंगे श्री बैजू जी सन ऑफ श्री बीएन लाल श्री राम चौक से। श्री बैजू जी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन के करकमलों से इस समाज को और तालियों के साथ इन समस्त सफाई मित्रों का आप सभी उत्साहवर्धन करें। नेक्स्ट श्री विजय जी सन ऑफ श्री सुरेंद्र इमरजेंसी गैंग जोन नंबर 3 माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट श्रीमती गनिका जी वाइफ ऑफ श्री बहादुर चंद्रशेखर आजाद चौक से हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्रशस्ति पत्र को प्राप्त करती हुई। नेक्स्ट श्रीमती पार्वती जी वाइफ ऑफ श्री हरिशंकर बड़गांव क्षेत्र से सफाई मित्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से अपना प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान प्राप्त करती हुई मंच पर माननीय महापौर महोदय माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण। नेक्स्ट श्री अमरनाथ जी सन ऑफ श्री सुमेर पासवान रानीडीहा क्षेत्र से। नेक्स्ट श्री जय किशोर जी मंच पर सफाई मित्रों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में श्री जसवंत जी सफाई मित्र। नेक्स्ट श्री मोइन जी नगर निगम गोरखपुर के तत्वावधान में सफाई मित्रों का सम्मान कार्यक्रम। नेक्स्ट श्री बबलू जी इस श्रृंखला में श्री सूरज जी को हम आमंत्रित करेंगे। श्री बबलू जी के उपरांत श्री सूरज जी सफाई मित्र मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से मंच पर माननीय महापौर महोदय माननीय गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र विधायक माननीय विधायक चिल्लूपार माननीय विधायक सहजनवा एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण को हार्दिक एवं अशेष धन्यवाद। विकास की यह श्रृंखला और इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने करकमलों से लोकार्पण एवं शिलान्यास तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से 103 करोड़ रुपए की 116 विकास परियोजनाओं का जोरदार तालियों के साथ आज यह गोरखपुर नवसृजन की आकांक्षाओं से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संकल्पों को समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में जनमानस को यह लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपादित होता हुआ। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर्वत जैसा अडिग भरोसा धरती जैसे धीर महान सुख स्वप्न जनमानस से जिनसे होते हैं साकार विकसित उत्तर प्रदेश के नवसृजन के संकल्प द्योतक उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों के द्वारा जनमानस को आज के इस अवसर पर अभिसिंचित करें। विनम्र अनुरोध। गोरखपुर महानगर में कल्याण मंडपम के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी,
माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, पूर्व महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख खोराबार श्री शिव प्रसाद जायसवाल जी, नगर निगम गोरखपुर के सभी पार्षदगण, भारी संख्या में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर महानगर को और नगर निकायों को 103 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात प्राप्त हो रही है। मैं इन सभी योजनाओं के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को और इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले गोरखपुर जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और नगर निगम को और सभी संबंधित नगर निकायों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। एक नई शुरुआत हुई है। अभी हम लोगों ने कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया है। एक कल्याण मंडपम शादी ब्याह के लिए, किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के लिए, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए 200, 250, 500 लोगों के कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा जगह बन गया है। जिनके पास साधन है वे होटल में, बड़े लॉन में कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उन लोगों के लिए मैंने बहुत पहले नगर निगम से कहा था और विकास प्राधिकरण से भी कहा था, वे गरीब कहां जाएगा, कैसे बेटी की शादी करेगा। अगर कोई कार्यक्रम है, कोई मांगलिक कार्यक्रम उसे करना है, घर में जगह नहीं है, तो कोई एक जगह तो होनी चाहिए जहां पर वह अपने इन कार्यक्रमों को संपादित कर सके। और फिर ये बात हुई कि कल्याण मंडपम के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। कल्याण मंडपम के इन कार्यक्रमों के लिए नगर निगम ने 4 करोड़ 7 लाख रुपया दिया और यह निर्माण कार्य आज संपन्न हुआ है, जिसमें बड़ा सभागार भी है, किचन भी है, डॉर्मेट्री भी है, 6 रूम भी हैं और लॉन भी है, जहां पे लोग भोजन परोस के खा सकते हैं, पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। और ऐसे 7 नए कल्याण मंडपम महानगर के अंदर अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं, जिनमें 5 पे तो मैंने अपनी विधायक निधि का पैसा दिया है कि विधायक निधि से भी ये निर्माण के कार्य आगे बढ़े। एक अस्थायी संपदा महानगर के अंदर गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, क्योंकि हमने कहा कि भाई नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, खासतौर पर सफाई कर्मचारी, अन्य कर्मचारी, उन लोगों को मात्र 11,000 में ये बुक होकर के मिलना चाहिए। और जो लोग कॉमर्शियली उसका उपयोग करना चाहते हैं उनको थोड़ा महंगा भले ही दे नगर निगम, लेकिन सामान्य कर्मचारियों को सस्ते दाम पर मिलना चाहिए। और आप देखेंगे कितनी उत्तम व्यवस्था है, यानी 5 स्टार होटल से
की तर्ज पर ही अच्छी व्यवस्था है। तो अच्छी व्यवस्था मिले तो अच्छा कार्यक्रम भी उसके साथ जुड़ करके बहुत भव्य तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले कुछ महीनों के अंदर गोरखपुर महानगर में 7 कल्याण मंडपम बनकर के तैयार हो जाएंगे और हर सार्वजनिक कार्यक्रम को वहां पर संपादित करने में फिर मदद मिलेगी। ऐसे ही विकास की बाकी अन्य योजनाएं भी हैं, जिनमें नाली है, सड़क है, स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं। और उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही यह भी तय किया गया कि कोई जानवर मर गया, सड़ता रहता था, बदबू करता रहता था, बहुत बार नगर निगम के कर्मचारियों को पता नहीं लग पाता था, मोहल्ला परेशान रहता था और लोग परेशान रहते थे। अब तो इस समस्या का समाधान होगा। पशु सौदागृह भी बनकर के तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है। अब कोई पशु कहीं मरा, उसको तत्काल पशु सौदागृह तक पहुंचा करके एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हो चुका होगा, कहीं बदबू भी नहीं होगी और लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे विकास की अन्य तमाम योजनाओं को आज यहां पर नगर निगम के द्वारा आगे बढ़ाने का काम किया गया है, जिसमें ये सभी कार्यक्रम हैं जिसका कार्य आज हम आगे बढ़ाने का कर रहे हैं। खासतौर पर जो कार्य हम लोगों ने यहां पे डोडा के माध्यम से बेसहारा गौ वंश के लिए किया गया है, या पेयजल के लिए, मलिन बस्तियों के विकास के लिए और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो पशु सौदागृह का उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा है, ये सभी कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर की उन पहचान को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे घंटाघर है, घंटाघर के आसपास के सुंदरीकरण करने के लिए भी 1 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं कि घंटाघर के बगल में बंधु सिंह पार्क में पहले से मल्टी लेवल पार्किंग के कार्यक्रम को नगर निगम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है। महानगर के अलग अलग स्थानों पर पार्कों के विकास के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य हो रहे हैं, गुड़धवा नाला के बनने के साथ ही रामगढ़ ताल की परियोजना को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ साथ गोरखपुर महानगर को जल जमाव से मुक्ति के लिए भी एक बेहतर माध्यम हम लोग देने में सफल होंगे और ये सभी कार्य आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इस मंच पर कुछ अन्य कार्यक्रमों को भी नगर निगम ने आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा नगर निगम को, खासतौर पर जो यहां पर एक कॉमिक, स्वच्छता पर एक कॉमिक का विमोचन का कार्यक्रम इस मंच ने यहां पे किया है। मैं आप सबसे कहूंगा, याद रखना, 40 वर्ष में गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश ने गंदगी के कारण होने वाली मौतों को देखा है और असमय यहां के नौनिहालों को काल के गाल में समाते हुए भी देखा है। ये गंदगी इसका कारण था। जहां तहां कूड़ा फेंक देना, जहां तहां गंदगी कर देना, तालाबों को पाड़ देना, नालियों को चौक कर देना। परिणाम क्या हुआ था? परिणाम हुआ था
कि यहां पे इंसेफ्लाइटिस से बड़े पैमाने पे मौतें होती थी। जैसे ही स्वच्छता के प्रति आग्रही गोरखपुर वासी बने, ऐसे ही इंसेफ्लाइटिस भी समाप्त होती गई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, इंसेफ्लाइटिस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि स्वच्छता को हमने प्राथमिकता दी। स्वच्छ भारत मिशन और डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए परिणाम आज सामने आए हैं। और इसीलिए मैं महानगर वासियों से कहूंगा, गोरखपुर वासियों से भी कहूंगा कि सभी मिलकर के प्रयास करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का हम कतई उपयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक से जुड़े हुए कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, इनका उपयोग नहीं करेंगे। आज इसके सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं। जब विकल्प मौजूद हैं तो आवश्यक नहीं कि आप इसी का उपयोग करके लकीर के फकीर बने रहें। हमें स्वच्छता को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्वच्छता को हम प्राथमिकता देंगे तो वह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और आज इससे संबंधित एक कॉमिक का विमोचन यहां पर हुआ है। हर स्कूल में बच्चों को इसको वितरित करने की व्यवस्था और इसके साथ जोड़ने का कार्य नगर निगम करेगा। इस विश्वास के साथ आज यहां पर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और मित्रों को यहां पर सम्मानित करने का काम भी किया गया। उन्हें अलग अलग स्कीम के साथ, जो सफाई कर्मचारी जिस स्कीम का हकदार था उस स्कीम के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। मंच पर अभी उस कार्य को भी संपन्न किया गया है। और इसके साथ ही यहां की विकास की अनेक योजनाओं को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, हम लोग जहां खड़े हैं यह खोराबार की मेडिसिटी योजना की टाउनशिप है। अलग अलग प्रकार के आवास यहां बन रहे हैं। गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस के आवास बन रहे हैं, एलआईजी बन रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एमआईजी बन रहे हैं, उच्च वर्ग के लिए भी एचआईजी के कुछ फ्लैट बन रहे हैं, प्लॉट भी उपलब्ध करवाए गए हैं। जिस उद्देश्य के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, अभी मैंने देखा है एक आवास को 2 बेडरूम है, एक डाइनिंग हॉल है, एक किचन है, लैट्रिन बाथरूम है। 28 लाख रुपए उसकी लागत आ रही है। ऐसे ही एलआईजी के मकान यहां पर बन रहे हैं, उसकी लागत भी लगभग 16 लाख के आसपास पड़ रही है। ईडब्ल्यूएस के मकानों की कीमत भी उसी प्रकार से, हाई राइज बिल्डिंग होगी तो उसके दाम वैसे ही कम होते हुए जाएंगे। इस योजना का लाभ गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग उठा सकें, इस दृष्टि से गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इस योजना को यहां पर आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2 बेडरूम से जुड़े हुए जितने भी आवास हैं वे सभी बुक हो चुके हैं, लोग खरीद रहे हैं। मेडिसिटी से जुड़े हुए कुछ प्रोजेक्ट हैं, उसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हर व्यक्ति के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक आवास अनिवार्य रूप से हो। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि एक तरफ गोरखपुर विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, हमारा भी दायित्व होना चाहिए कि विकास के इस अभियान के साथ हम भी सहभागी बन सकें, स्वच्छता के नए मानक को आगे बढ़ा सकें। लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, आपको अगर देखना है नगर निगम का वह प्रोजेक्ट देखिए, जहां पे प्राकृतिक पद्धति के माध्यम से पहले जो जल एकदम काला है, लेकिन कुछ प्रोसेस के साथ गुजारने के बाद आप देखेंगे जब अंतिम
छोर तक वो पानी पहुंचता है तो एकदम क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। यानी अब राप्ती नदी में सिटी के ड्रेनेज का गंदा पानी नहीं गिरेगा, सीवर का पानी नहीं गिरेगा, बल्कि उसकी प्रोसेस होने के बाद एसटीपी भी लगाई गई है। लेकिन जहां एसटीपी नहीं पहुंच पाई वहां देसी पद्धति से उसकी प्रोसेस करते हुए वह एक क्लीन वाटर में बदल करके खेती बाड़ी के लिए उपयोगी हो सकता है। ऐसे सिटी के अंदर बहुत सारे अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ये मिडी सिटी उसी दिशा में जिन लोगों के पास अभी आवास नहीं उपलब्ध हो पाया है, उनको भी सम्मानजनक ढंग से एक आवास मिल सके, इस विश्वास के साथ आज यहां पे जो कल्याण मंडपम का उद्घाटन हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह एक लोकप्रिय प्रोजेक्ट है। पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के प्रोजेक्ट अब तैयार होंगे। अनेक लोग पूछ रहे हैं कैसा एक कल्याण मंडपम है, और कल्याण मंडपम आज हम लोगों ने महानगर वासियों को उपलब्ध करवाया है। मैं इसके लिए विकास की इन 103 करोड़ की परियोजनाओं के लिए और गोरखपुर के नागरिकों को मिलने वाली उन तमाम योजनाओं के लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नगर निगम को इस कार्यक्रम को और विकास प्राधिकरण को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।